नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 2 के बारे में। अमेजॉन प्राइम वीडियोस की ये सीरीज है। क्रिएटर डायरेक्टर हैं मयंक शर्मा। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और सीजन 2 की शुरुआत वहीं से हुई है जहां सीजन 1 में कहानी खत्म हुई थी। अविनाश अब मेंटल एसाइलम में है और जे की परछाई से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। और हमने पहले सीजन में देखा था, एक रावण की कहानी थी और रावण के 10 सिर होते हैं, जिसमें से कि 4 मिट चुके थे, तो अभी 6 सिर तो बाकी ही है। इसके अलावा दोस्तों, एक नए व्यक्ति को भी हम देखते हैं जो कि अब जे के साथ है। और अविनाश की जो पत्नी है आभा और उनकी बेटी है, वो अपने परिवार को लेकर के परेशान है, अविनाश को लेकर के वो परेशान है। तो अब रावण के 10 सरों का क्या होगा, अविनाश और उसकी फैमिली का क्या होगा, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, दूसरे सीजन की जो शुरुआत है वो अच्छी है, इंटेंस है, वेल रिटन है और ये देख करके हमको मज़ा आता है। रावण के जो 10 सिर यहाँ दिखाए गए हैं, तो 10 सिरों के साथ कोई न कोई इमोशन जुड़ा हुआ है और फिर एक किलिंग भी होती है। तो यहाँ जो चूहे बिल्ली का खेल है एक कातिल और पुलिस के बीच में, वो काफ़ी मज़ेदार है, उसको देखना अच्छा लगता है। और जिस तरह से यहाँ कातिल ने प्लानिंग करके रखी हुई है, एक स्टेप आगे वो पुलिस से चलता रहता है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और इसी बहाने बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। तो इस सीरीज़ को देखने का जो हमारा मज़ा है वो बना रहता है और हर इमोशन के साथ एक कहानी भी बताई गई है। कोई ना कोई घटना पहले हुई थी जिसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है और जिसके साथ एक किलिंग जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ें भी जस्टिफाइड लगती हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ये रीजनिंग जितनी मजबूत लगती है, बाद में ये रीजनिंग उतनी कमज़ोर होती चली जाती है और ये एक बड़ी गड़बड़ी है। देखिए कि अगर किसी ने किसी का अपमान कर दिया था कभी, तो अब उसके लिए उसका कत्ल कर दिया जा रहा है और एकदम ही लास्ट में जब आप पहुंचते हैं तो फिर ये बात भी एकदम कंट्राडिक्ट हो रही है, क्योंकि जो आखिरी किलिंग है वो एकदम एक सोची समझी हुई साजिश लगती है, एक क्रिएटेड जैसी चीज लगती है और उसका इमोशन से कोई वास्ता नहीं, न ही रावण के सिर से कोई वास्ता इतना जुड़ता हुआ दिखता है। तो ये जो इमोशन और रावण की कहानी शुरू से लेकर के चल रहे थे, तो लास्ट में उसी को कंट्राडिक्ट करते हुए भी लगते हैं। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये बीच बीच में आपको थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल भी लगती है, बीच में कुछ कमियां भी आपको दिखती हैं। अब जैसे एक महिला को एक लिफ्ट में रोकना है और एक आदमी तुरंत फ्रिज लेकर के घुस जाता है, तो अरे भाई, तुमको पता था क्या कि उसको रोकना है और फ्रिज लेकर तुम पहले ही तैयार बैठे थे? तो इस तरह की छोटी मोटी कमियां आपको बीच बीच में दिखती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ जो कन्फ्यूज़न है वो भी बना रहता है इस सीरीज़ को देखते हुए। और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो है अविनाश और जे के कैरेक्टर को लेकर। कभी हमको अविनाश का बहुत ही ब्रूटल चेहरा दिखता है, तो कभी जे का एक मानवीय स्वरूप भी दिखता है। और ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली बात है, उसकी जो एक महीन रेखा होती है पर्सनालिटी के विभाजन की, वो रेखा बीच बीच में से कहीं से मिटती हुई सी दिखती है। लेकिन दोस्तों, कुछ कमियों के साथ ये सीरीज एक अच्छी सीरीज कही जा सकती है, एक इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग सीरीज है। और शुरू से जब आप इस सीरीज को देखते हैं, इसको देख कर के मजा लेते हैं, तो फिर बाद में भी थोड़ी कमियों के साथ आप उसको देखते ही रहते हैं। दोस्तों, अगर अभिनय की बात करें तो अभिषेक बच्चन एक अच्छे अभिनेता हैं, अच्छा अभिनय उन्होंने यहाँ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में जो और कुछ शेड होते, कुछ और बातें होती, तो शायद उनकी प्रतिभा और निखर के सामने आ सकती थी। नित्या मेनन ने अच्छी अदाकारी की है, आप कह सकते हैं। अमित साध इस तरह के रोल में काफ़ी जमते हैं और इस बार भी वो काफ़ी जमे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऋषिकेश जोशी हैं या श्रीकांत वर्मा
वर्मा हैं, तो इस सीज़न में इन लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, जो था उन्होंने अच्छा किया। अगर बात करें कुछ एड ऑन्स की, तो जैसे इस बार आपको सीमा विश्वास दिखती हैं, या रवि बहल दिखते हैं, या फिर हैं जाकिर हुसैन। ये सब लोग बेहतरीन लगे हैं, बहुत ही अच्छी अदाकारी की है। और ख़ास करके मैं जाकिर हुसैन का नाम जरूर लेना चाहूँगा। जो इनके एक्सप्रेशन हैं, जो इनकी अदाकारी है, जितनी देर भी ये स्क्रीन पे हैं, बहुत ही अच्छे लगे हैं। और दोस्तों तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि जो तकनीकी पक्ष है वो इस सीरीज़ को देखना और इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ आपको कैमरा वर्क अच्छा दिखता है, और एक क्लीन वर्क आपको यहाँ दिखता है। जो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है वो अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर काफ़ी इम्प्रेसिव है, और कई बार ऐसा होता है कि एक फ्लैट से दृश्य में वो बहुत ही जान भर रहा होता है। तो दोस्तों अभी 8 एपिसोड आए हैं इसके, और ये एपिसोड है 40 से 45 मिनट के आसपास। सेक्स न्यूडिटी जैसी कोई बात नहीं, लेकिन एक दो जगह पर अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर किया गया है। तो दोस्तों आखिरी तौर पे देखें तो ये सीरीज़ और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी जो हमारे सामने आई है वो भी एक अच्छी सीरीज़ है, मज़ेदार सीरीज़ है, और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।